लोगों को राम राम राधे राधे हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश कीर्ति में। तो गाइज आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो ब्लाउज की जो नाप है वो हम किस प्रकार से लें, क्योंकि गाइज ब्लाउज की परफेक्ट फिटिंग के लिए सबसे पहला जो काम होता है कि आपको ब्लाउज का जो मेजरमेंट है वो सही तरीके से लेना चाहिए। अगर आप ब्लाउज का मेजरमेंट सही तरीके से नहीं लेंगे तो चाहे आप कितना भी अच्छा ब्लाउज बनाए या उसमें कितनी भी अच्छी गले की डिजाइन बनाए, लेकिन आपकी जो फिटिंग है वो सही से नहीं होगी। और जब तक ब्लाउज की फिटिंग सही से नहीं होती है तब तक वो ब्लाउज सही नहीं लगता है। तो सबसे पहले हमारा जो काम है, जो भी बहनें या जो भी लोग सिलाई सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो काम है आपको, अगर आप ब्लाउज सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ब्लाउज की नाप लेना सीखना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि ब्लाउज की नाप हम किस प्रकार से लें। तो चलते हैं, हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए गाइज, ब्लाउज की नाप लेने के लिए आपको ब्लाउज के जो बटन है इनको लगा के इस प्रकार से रख लेना है। जिस प्रकार से हमने ब्लाउज को रखा है इसी प्रकार से आपको ब्लाउज के बटन लगा के सीधा रख लेना है। उसके बाद में ये हमारे पास सेफ्टी पिन है और आप इस प्रकार से सेफ्टी पिन यहाँ पर लगा देंगे। अब आप लोगों के मन में कंफ्यूज होगा कि यार सेफ्टी पिन क्यों लगा रही हैं। सेफ्टी पिन हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इससे जो हमारा जो ब्लाउज के दोनों जो पार्ट हैं वो बिल्कुल आपस में अच्छे से स्टिच हो जाएंगे, एक भी पार्ट हमारा इधर उधर नहीं होगा। तो चलते हैं, अब हम अपने ब्लाउज की नाप लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अपने ब्लाउज की कमर की नाप लेंगे। तो यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट बिल्कुल आपस में अटैच हो गए हैं, सेफ्टी पिन हमने लगा लिया है। अब हमें बिल्कुल कपड़े को खींचते हुए नहीं नाप लेनी है, जिस प्रकार से रखा इस प्रकार से हम इंची टेप को रखेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ब्लाउज की जो हमारी यहाँ पर कमर आ रही है 15 इंच आ रही है। तो आप एक साइड में कॉपी पे लिखते रहें कि हमारी जो कमर है वो 15 है, तो हमें इतनी कमर रखनी है। उसके बाद अब हम बात करते हैं ब्लाउज की चेस्ट की। तो ब्लाउज की चेस्ट हमें यहाँ से जो हमारा ज्वाइंट होता है वहां से हमें 1 इंच नीचे इंची टेप को रखते हुए इस प्रकार से हमें ब्लाउज की चेस्ट की नाप लेनी है। तो यहाँ पर हमारी जो ब्लाउज की जो चेस्ट आ रही है 16.5 इंच आ रही है। तो 16.5 का अगर हम डबल करें तो हमारा कितना आएगा, 16 दूनी 32, 33। तो यहाँ पर हमारी जो ब्लाउज की जो चेस्ट है वो 33 इंच है और कमर जो है वो 30 इंच है, क्योंकि ये डबल है। यहाँ पर सिंगल में 15 आ रही है तो डबल करेंगे तो 30 इंच हमारी यहाँ पर कमर हो गई और 33 इंच जो है वो हमारा यहाँ पर सीना हो गया या चेस्ट हो गया। यहाँ पर 16.5 आ रहा है, 16.5 का हमारा 33 इंच हो जाएगा, क्योंकि 16 दूनी 32 और 1 इंच। और तो इस प्रकार से हमने कमर की नाप ले ली और सीने की नाप ले ली। अब हमारी नाप किस चीज की लेंगे, अब हम नाप लेंगे ब्लाउज की लंबाई की। तो यहाँ पर इस प्रकार से रखेंगे इंची टेप। तो यहाँ पर हमारे ब्लाउज की जो लंबाई है वो हमारी 12.5 इंच है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ब्लाउज की लंबाई जो है वो 12.5 इंच रखनी है और तुरपाई के लिए और शोल्डर ज्वाइन के लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना है। ये जो है वो ब्लाउज की जब कटिंग करेंगे उसमें हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमने कमर की नाप ले ली, चेस्ट की नाप ले ली, लंबाई की नाप ले ली। अब हमें क्या करना है, ये हमें गले की गहराई की नाप लेनी है। तो हम इस प्रकार से शोल्डर पे रखेंगे, इस प्रकार से इंची टेप और तिरछे में यहाँ पर रखेंगे। तो इस प्रकार से हम गले की गहराई लेंगे। तो यहाँ पर गला हमारा 6 आ रहा है और जब हम अपने उसमें ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो 6.5 इंच रखेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा ये जो शोल्डर है शोल्डर के ज्वाइन में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमने गले की नाप ले ली, जितना मेजरमेंट आए उससे आधा इंच बढ़ा के रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में हम शोल्डर की नाप लेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर जो है इस प्रकार से हम नापेंगे। तो यहाँ पर हमारा 2.5 इंच शोल्डर आ रहा है, तो 2.5 इंच आ रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये जो हमारा शोल्डर है वो हमारा 2.5 इंच आ रहा है। यहाँ पर आधा इंच इधर भी दबाव किया होगा और आधा इंच पाइप पे लगाएंगे तब दब जाएगा। तो हमें शोल्डर 3.5 इंच पर काटने हैं। अब उसके बाद में अब हमें आर्म होल की नाप लेंगे। तो हम आर्म होल की नाप इस प्रकार से लेंगे, यहाँ पर हम इंची टेप रखेंगे इस प्रकार से और इस प्रकार से हम देखते हैं जो हमारा आर्म होल है वो 5.5 इंच पर कटा है, आप देख सकते हैं। देखो ये 5.5 इंच पर ये हमारा निशान लगा है। तो 5.5 इंच पर हमारा ये तैयार है। तो आधा इंच हम बढ़ा के काटेंगे, क्योंकि शोल्डर ज्वाइन होगा तो हमें 6 इंच पर कटिंग करेंगे। आप मतलब जो नाप लेते हैं उससे आधा इंच बढ़ा के काटेंगे, क्योंकि कपड़ा जब हम जोड़ते हैं तो उसमें दबाव में चला जाता है। तो इस प्रकार से हमने शोल्डर की भी नाप ले ली और आर्म होल भी इस प्रकार से आप नाप इस प्रकार से इंची टेप रख लें और कलम से आप देखें सीधी लाइन हमारी जो है बिल्कुल यहाँ पर आ रही है इस प्रकार से। तो हमारे शोल्डर की भी नाप हो गई। अब हम देखेंगे ये जो प्लेटें हैं वो कैसे नापे। तो आप ये जो शोल्डर है शोल्डर के बीचों बीच में आप इस प्रकार से इंची टेप रखेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी प्लेट है वो 10 इंच पर पड़ी हुई है। देखो ये 10 इंच है, यहीं से हमारी प्लेट है। तो यहाँ पर हम 10 इंच पर हम प्लेट डालेंगे और आधा इंच एक्स्ट्रा, तो 10.5 इंच हो जाएगा, क्योंकि आधा इंच हमारा दबाव के लिए चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमने प्लेट की भी नाप ले ली। अब हमें आस्तीन की नाप किस प्रकार से लेनी है। तो ये है आस्तीन की लंबाई। तो इस प्रकार से हम इंची टेप को रखेंगे और ये है हमारी आस्तीन। तो आस्तीन की लंबाई यहाँ पर 6.5 इंच है। तो आस्तीन की लंबाई हो गई। अब हम लेंगे आस्तीन की मोहरी की नाप। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आस्तीन की मोहरी 5 इंच है और ये जो नीचे की जो लंबाई है इसकी भी हम नाप ले लेंगे, क्योंकि इसकी जब नाप ले लेते हैं तो हमारा जो आस्तीन है वो ऊपर खिंचती नहीं है। कभी कभी हम इसकी नाप नहीं लेते हैं तो कभी लंबाई ज्यादा कम हो जाती है तो वो खिंचती रहती है। तो नीचे की जो लंबाई है वो 4.5 इंच है। तो इस प्रकार से आप आस्तीन की नाप लें। अब आप ब्लाउज को इस प्रकार से पलट दें और इसके पीछे का जो गला है
पीछे के गले की नाप लें। देखिए हमने जो सेफ्टी पिन लगाई थी जिससे हमारा ब्लाउज के जो पार्ट है बिल्कुल इधर उधर नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल बराबर हो रहे हैं। तो आपको हम दिखा दें इस प्रकार से। अब आप पीछे के गले की नाप लेंगे, जिस प्रकार से हमने आगे के गले की नाप ली थी उसी प्रकार से पीछे के गले की नाप इस प्रकार से लेंगे। तो ये हमारा 7 इंच है। और पीछे की जो प्लेट है उसकी भी नाप लेंगे हम इस प्रकार से। तो आप देख लीजिए पीछे की जो प्लेट है वो हमारे 8 इंच पर पड़ी हुई है। तो गाइज इस प्रकार से आपको ब्लाउज का मेजरमेंट लेना चाहिए। अगर आपके ब्लाउज का मेजरमेंट परफेक्ट है तो आपके ब्लाउज की जो फिटिंग है बहुत ही परफेक्ट आएगी। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो मेजरमेंट से संबंधित समझ में आया होगा, और हम कोशिश करते हैं कि सिलाई से संबंधित हम अच्छे से अच्छे वीडियो आप सभी लोगों के लिए बनाएं और अपने चैनल पर डालें, जिससे कि आप लोग जो सिलाई सीख रहे हैं वो अच्छे से सिलाई सीख सकें। तो चलते हैं अपने वीडियो को एंड करते हैं। सभी लोगों को राम राम, राधे राधे।